कानपुर के थाना गवालटोली में तैनात एक दरोगा पर उनकी पत्नी ने आज गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्यालय में सहायक पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और शिकायत कर मामले की जांच कराने की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद दरोगा ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि महिला के साथ उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के वक्त उन्हें जानकारी नहीं थी कि महिला पहले से शादीशुदा है और अपने मायका क्षेत्र के थाने में तैनात 2 दरोगा समेत 2 बैंक मैनेजर से उनका शारीरिक शोषण का मुकदमा भी चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलंदशहर निवासी महिला ने अपने पति, जो कि कानपुर में गवालटोली थाने में दरोगा के पद पर तैनात है, पर आज मानसिक और शारीरिक शोषण के साथ उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचलित करने का आरोप लगाया। महिला के अनुसार दरोगा आदित्य कुमार लोचन का अनेकों महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध है और वह ऐसी महिलाओं को चिन्हित करता है जो पहले से किसी प्रकार से समाज में शोषण का शिकार हुई हो। उन्होंने ये भी बताया कि दरोगा ने उनसे कहा है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। आज इसके चलते उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त हरीशा चंद्र से मुलाकात कर दरोगा की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास भी शिकायत लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दरोगा आदित्य ने अपने पक्ष में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि महिला का पूर्व में उनके घर के सामने स्थित थाने के दरोगा से भी विवाह हो चुका है, जिसमें उनके ऊपर भी जबरन शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसके पश्चात बुलंदशहर के 2 बैंकों के मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता के ऊपर भी महिला ने पूर्व में शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अब महिला शारीरिक शोषण के अपने ही बयानों से मुकर रही है। दरोगा आदित्य ने हिंदू रीति रिवाज के तहत हुए अपनी शादी के कागजात समेत अनेकों साक्ष्य भी मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि महिला आदतन इसी प्रकार लोगों को फंसाकर शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज करवाती है, फिर उनसे पैसे का लेन देन कर अपनी बात से मुकर जाती है। स्टाफ ऑफिसर अमिता सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी उचित जांच करवाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए, क्या हुआ? मैं एक दरिंदे की कंप्लेन करने आई हूँ जिसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा गलत किया है। ये सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है, फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर किसी की वीडियो बनाएगा या फिर किसी की कॉन्फिडेंशियल बातें जानेगा, फिर उस बातों का फायदा उठा के ये उसके साथ गलत करेगा। और ताकि वो ये सिर्फ ऐसी महिलाओं का शिकार करता है जो पहले से हरासमेंट की विक्टिम रही हो, या वो सेपरेटेड हो, या वो डिवोर्सी हो, ताकि वो कहीं इसकी कंप्लेन लॉन्च ना करें। अगर कंप्लेन लॉन्च करें तो उनकी मानहानि हो, उनकी इज्जत चली जाए, या फिर उसे ही गलत समझा जाए। कौन है ये वो जो खड़ा है सामने, आदित्य कुमार लोचन। इसने मुझे बताया, ये गवालटोली थाने में मौजूद है, यहाँ पे इसने सबसे सेटिंग की हुई है। सबसे इसने मुझसे 14.5 लाख रुपए लिए हैं सन 2022 और 23 में। ये पैसे भी लेता है, ब्लैकमेल भी करता है, लड़कियों की वीडियो भी बनाता है, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं उन्हें सबके सामने उजागर भी करता है ताकि हम इसकी कंप्लेन ना कर पाए। और भी लोगों पर कंप्लेन करी इनके अलावा? हाँ जी सर, इसके बहुत सारी औरतों के साथ संबंध है। इसने मुझे बताया कि कोई फौजन है उसके साथ इसके संबंध है, कोई इसकी महिला कांस्टेबल है उसके साथ से बोलता है। क्या बताता था? क्या देता था? धमकी क्या देता था? क्या धमकी मिली? ये धमकी देता था कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बहुत टाइम से ऐसा करता आ रहा हूँ, कोई मेरा पर्दाफाश नहीं कर सकता। और ये बोलता था मेरी बहुत तगड़ी सेटिंग है, तू कोई पहली लड़की नहीं है, तो जैसे मैंने बहुत शिकार बनाई है, इसका काम ही ये है। किसके ऊपर आपने कंप्लेन करी अभी? मैंने आदित्य कुमार लोचन के ऊपर की है, गवालटोली थाने के ऊपर किया है, महिला थाने के ऊपर किया है। ये सब मिले हुए, सब इनके मैनेजमेंट है। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिला है, सब इसी की सेटिंग है, कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं सीएम साहब के पास भी जाऊंगी, उनको भी बताऊंगी, फिर तो हर कोई उसी लड़की का वो करेगा शोषण, जिसका पहले से शोषण हो चुका हो, फिर तो इजीली ऐसे गंदगी लोग निकल जाएंगे। दरोगा जी के खिलाफ क्या है मामला, क्या कार्रवाई? ये महिला का कहना है कि दरोगा जी इसको अपने साथ रख नहीं रहे हैं। दरोगा जी के भी अपने आरोप हैं। जांच के लिए टीम गठित की जा रही है, गहराई से जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी।
ये चीज़ें गलत हैं। मेरी शादी फरवरी 2024 में हुई। रिश्ता जो हुआ था दिसंबर 2022 में हुआ था। इसके बाद इसके घर वाले मुझे देखने के लिए आए थे, वो अपनी तरफ से पक्का करके गए थे। फरवरी 2023 में मेरे परिवार वाले मैं इसको घर देखने गए थे। वहाँ जाने के बाद हमने इसको देख के रिश्ता पक्का हो गया था, लड़की को रोक के आए थे। अक्टूबर के आसपास ये लोग फिर हमें मुझे रोकने के लिए घर आए थे और रोक के फिर फरवरी 2024 में शादी हुई। ये लड़की शादी होने के बाद मैं दिसंबर में जैसे ही अपने घर जाता हूँ छुट्टी लेके, तो इस लड़की के ट्रांजैक्शन 6-7 लोगों से थे जो कि लाखों में थे। मैंने फिर ये पूछा कि आप मेरी पत्नी हैं और शादी हो चुकी है, आप ये लाखों का पैसा किसको दे रही हैं? तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, सारी चीज़ें टाल मटोल करती रहीं। उसके बाद मुझे इन पे शक हुआ कि ये चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं। अगर लाखों का ट्रांजैक्शन एक महिला कर रही है तो ये चीज़ें क्यों हैं ऐसा? उसके बाद जब मैंने जांच की तो जांच के क्रम में इनके आसपास से मुझे ये जानकारी हुई कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है और पहले भी एक सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस पे बलात्कार का मुकदमा लिखा चुकी है, उनसे पैसे ऐंठ चुकी है। जब मैंने इसकी पुष्टि करने के लिए जानकारी की मुकदमा कहाँ लिखा हुआ है, तो थाना पल्लवपुरम में मुकदमा अपराध संख्या 50/2020 धारा थी 376, 506। उसमें 2 थे, प्रेमराज सिंह पुष्कर जो मवाना थाने पे पोस्टिंग रहे, इनका घर मवाना थाने के जस्ट सामने है, और दोनों भाई पे बलात्कार का मुकदमा लिखाया और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए 386 भी उसमें धारा थी, जबकि वो मुकदमा 2020 में था। जब मैंने माननीय न्यायालय से उसकी पूरी पत्रावली निकलवाई, पूरी पत्रावली में इनके सारे राज खुल के सामने आ गए। इन्होंने एफआईआर में उस पर आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में आज तक 2016 से 2020 तक मेरे साथ ये करते हुए आ रहे हैं। और उसके पश्चात 161 में थाने में बयान हुआ, थाना पल्लवपुरम में, जिसकी माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी सब मेरे पास है। उसमें इन्होंने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। जो एफआईआर लिखाई है उसमें इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेडिकल में डॉक्टर के पास गई, मेडिकल में यही समर्थन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन उसके 20 दिन बाद जब 164 माननीय न्यायालय में बयान होता है तो उसमें ये कह देती हैं, सारी चीज़ पलट जाती हैं कि मैंने परिवार के और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और 164 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें इन्होंने देखा गया, उसमें पाया कि इन्होंने लिखा है कि मैंने प्रेम विवाह किया था प्रेमराज पुष्कर के साथ, और फिर जब मैंने पाया तो वो ट्रांजैक्शन प्रेमराज पुष्कर के साथ ही था मेरी शादी के। हाँ, इसके पश्चात इन्होंने 2020 के बाद 4/8/2021 को एक थाना गंगानगर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। सिर्फ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का था। उसमें 2 बैंक मैनेजर नामित थे, एक आशीष राज जो कि पीएनबी में था, हस्तिनापुर में, पीएनबी शाखा हस्तिनापुर में था, और दूसरा बैंक मैनेजर आशीष गुप्ता जो कि पोस्टिंग था मवाने में, जो कि इनका लोकल कस्बा है। इसके पहले 4/8/21 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे उन्होंने गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया है। 5 तारीख में उसमें समझौता हो जाता है, लेकिन उसके 20 दिन बाद 21/8/2021 को उन्हीं 2 बैंक मैनेजरों पर 376, 120, 506 का मुकदमा लिख दिया जाता है। और मुकदमा लिखा तब जाता है जब अपने शरीर के कपड़े ले जाके थाने में रख दिए जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम शारीरिक संबंध बने हैं, आप पुष्टि कर लीजिए इस चीज़ की। आपकी पत्नी आपके ऊपर जो आरोप लगा जी कुछ ऐसा मैं कितने लोग अब तक 4 लोगों के प्रकाश में आ चुके हैं। 4 लोगों को 376 का बलात्कार मुकदमा लिखा चुकी है, जबकि 2 के खिलाफ में डिनाई कर चुके हैं न्यायालय में कि मेरे साथ इनका सिर्फ मेन रीज़न यही है, बलात्कार के मुकदमे लिखाती हैं। उसके बाद न्यायालय में पलट जाती हैं कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और माननीय न्यायालय में जब बयान दे रही थी, ये है 13/5/2024 को मेरी शादी के बाद में, मुझसे बता रही है मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, मेरे पास चैट है उस दिन की। और जबकि माननीय न्यायालय में बयान दे रही थी और माननीय न्यायालय की बयान की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर रही थी। आपको ये नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, इन्होंने हर चीज़ को डिनाई किया है, सारी चैट मेरे पास में है। कानपुर में कह रहे हैं इनके साथ मारपीट की गई यहाँ पे कानपुर में। 17 तारीख में ये कानपुर आती हैं, आने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करती हैं, मेरे साथ गाली गलौज करती हैं। गाली गलौज करने के बाद में मुझसे पूछा गया कि क्या घटना है। मैंने बताया सर ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा पारिवारिक वाद विवाद है। इनसे कहा अगर आपकी कोई समस्या है आप रिटर्न में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। इन्होंने कोई रिटर्न में प्रार्थना पत्र नहीं दिया क्योंकि कुछ है था ही नहीं, लिखित में देते क्या ये।
इसके बाद आप अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं। जी, ये फाइल है, इस फाइल में सारी चीज़ें हैं, माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी है। मैंने एक एक शब्द जो आपसे बोला है उस सब की माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, 18 तारीख की मैं इनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं 18 तारीख की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कह रही है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और मेरे साथ में मारपीट की गई है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, थाने के अंदर मुझे आप ये देखिए कि ये वीडियो थाने के अंदर है क्या, महिला थाने के अंदर आप देखिए, महिला थाने के अंदर क्या बाहर की है, सुनिए आप। क्या किसी पुलिस वाले ने इनको बंधक बना रखा है? ये देखिए, ये महिला थाने के बाहर की वीडियो है इनकी। अब आरोप आप इसी से समझ सकते हैं कि ये महिला किस तरीके से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। मुझसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। आपकी पत्नी लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठती है, ये कहना है ना? हाँ, मेरा धर्म है, मुझे तो फंसाया गया। ये इसके अलावा भी आगे भविष्य में किसी न किसी को जरूर फंसाएंगे, फंसाती आ रही हैं और भविष्य में फंसाती रहेंगी। और मुझे अपने जान माल का पूरा खतरा है इनसे, क्योंकि इनकी पूरी टीम है और पूरी टीम मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब कौन है? टीम का मतलब इनके पहले पति, जो कि अब ट्रांजैक्शन है इनके साथ में, जो इनके पैसे ले दे रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और अन्य और भी लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य और भी विभाग के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, विभाग के और भी लोग हैं। मेरी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। ये महिला विभाग में नहीं है और मेरी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। इसके जो पति हैं और जो पुलिस वाले लोग हैं, वो मेरी लोकेशन कहीं ना कहीं से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि मेरा वहीं से वो चीज़ें कर रही हैं।